देखिए दोस्तों, आज के डेट में कई सारे ऐसे सवाल आते हैं कि साहब मेरी शादी हुई है, 2-4 महीने बाद ही पत्नी का बॉयफ्रेंड पकड़ में आ गया। ठीक है, अब मैं उसके घर वालों को बताया, उन्होंने हम पे केस कर दिया वापस। जी हाँ, अब ये कई सारे लोगों के साथ शिकायतें आती है। आए दिन 1-2 सवाल ऐसे टाइप के आते रहते हैं कि साहब मेरी वाइफ एडल्ट्री में थी, मैंने उसके घर वालों को बताया, घर वाले मायके जाके मेरे ऊपर ही केस कर दी। जी हाँ, अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जी हाँ, देखिए पहली बात तो आपने गलत जगह उम्मीद कर ली। जी हाँ, मैक्सिमम जो न्यू शादियां होती है उनमें से उनके घर वालों को पहले से ही पता रहती है कि भैया उनकी बेटी गलत है। ठीक है, तभी तो आपसे शादी की है। भाई उसी कर्म को छुपाने के लिए, जो कुकर्म था पहले, उसको छुपाने के लिए आपको अच्छा खासा दहेज भी मिला होगा पक्का, और नहीं भी मिला होगा तो भी आपके कर्म फूटने थे, वो फूट गए कहीं कहीं से। अब आप उन्हीं से उम्मीद कर लिए कि वही वह आपका सपोर्ट करेंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं करेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, ये बात समझ लेना। जी हाँ, और मैक्सिमम ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मायके जाती कहती समझाएंगे ये करेंगे, और वहाँ जाके दूध के धुले हो जाते हैं भाई। फिर आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा, और वह कहते हैं अपने कलंक को छुपाने के लिए आपको दोषी बना दिया जाएगा। अब आपने और ही ज़्यादा छूट दे दी, फिर तो क्या है यार। ले जी, बॉयफ्रेंड बीबी जी तो बहुत खुश हो गई, ला जी तुम्हारे कहने पे बॉयफ्रेंड कहेगा। फिर चाल होती है ना, रिमोट बॉयफ्रेंड वाला भी चलने लग जाता है स्टार्टिंग से। ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे करने का, ऐसे नहीं ऐसे करने का। अब फिर वो जाके आपका केस चलेगा 2-5 साल, बीबी के मजे हो गए साहब आराम से। आप पैसे के पैसे रह गए, कोर्ट के चक्कर काटते रहो आप, और क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यही सिचुएशन बनती है मैक्सिमम ज़्यादातर सारी। मतलब अगर आपने एडल्ट्री में पकड़ लिया बात करते हुए रंगे हाथों, जो भी हुआ, आप डायरेक्टली कानूनी कार्रवाई करिए। जो भी है होती है वह 161 के कोर्ट में बयान दिला दीजिए। 164 के चाहो तो आप वहाँ पे कोर्ट में बयान दिला सकते हो, 161 की पुलिस में बयान हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चाहो तो एडल्ट्री अगर आप हो रही है उस कंडीशन, कम से कम आपके पास एक एविडेंस तो बन जाएगा। अब आप पहले ही घर वालों को बता दिए और उसके बाद उसको भेज दिए मायके, और आपके ऊपर फिर वो केस हो गया, तो आप कुछ बताने लायक के योग्य भी नहीं होंगे। एक्शन लेना बहुत जरूरी है स्टार्टिंग में। अगर आप इसको पेंडिंग छोड़ देते हो या घर वालों के ससुराल के भरोसे छोड़ देते हो तो आपको रिजल्ट बहुत गलत मिलेगा। और देखिए, जब आपको पता पड़ चुका है तो मैक्सिमम आपका 99% रिश्ता नहीं टिकने वाला। ठीक है, अगर आपने चांस भी दे दिया तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला आपको आगे चलकर। तो इस वजह नो चांस, कभी भी चांस मत दीजिए, क्योंकि आपके बीच में देखो गलतफहमियां बढ़ गई है, रिश्ता खराब हो चुका आपका ऐसे भी स्टार्टिंग से जब हो चुका है। जो करना वो स्टार्टिंग से कर दीजिए, बेनिफिट वही होगा, अन्यथा आप बुरे फंस जाओगे आगे चल के, फिर बाद में आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहोगे, मतलब है नहीं। सिंपल सी बात है। क्यों? अब देखिए, आपकी तरफ से अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक तो कुछ भी नहीं होगा, एविडेंस बन ही नहीं सकता है। ठीक है, मायके वाले तो उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भैया मायके वालों को पता है वो अपनी इज्जत छपाने के लिए आपको ही दोषी बनाएंगे। वो कि भाई दहेज का लालची था, पैसों का लालची था, परेशान करता था हमारी बिटिया को, जबकि उनको रियलिटी पता है कि बिटिया जी का क्या कर्म है, वो सब कुछ पता है उनको पहले से। फिर भी जानबूझ के आपको दोषी बना देंगे, और आप क्या करोगे? वो बैठी बैठी वहाँ से केस कर देगी, आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहना, होगा जाना कुछ है नहीं, रिश्ता चकेगा नहीं। ऐसा रिश्ता कभी टिक ही नहीं सकता जिसमें मतभेद स्टार्टिंग में ऐसा कुछ पकड़ा गया तो कोई भी हस्बैंड वाइफ नहीं सेट हो पाएंगे। फिर उसके बाद मतभेद ज़्यादा हो जाएगा, ईगो की लड़ाई हो जाएगी, बार बार मारपीट होती रहेगी, मतलब बनेगा नहीं। जो जल्दी से जल्दी खत्म हो रहा है उसको खत्म करिए फिर फुल फाइनली आप। और चांस दे दिया उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी हाँ, खास करके जॉब वाली हो गई तो तब तो आपको बेड़ा गर्गी हो गया, फिर तो मतलब ही है नहीं, फिर तो घर वाले उनके अंधे ही बन जाएंगे पूरे ही, तो मतलब है ही नहीं इसी कंडीशन। तो एडल्ट्री में अगर पकड़े जाते हैं तो उसके खिलाफ तुरंत आप एक्शन लीजिए, पुलिस में की कंप्लेंट शिकायत दर्ज कीजिए, 161 के बयान दर्ज कराइए, उसके बाद कोर्ट में करिए, और जो थर्ड पार्टी है उसको भी नोटिस जारी करिए, उसको भी कोर्ट में बुलाइए, पुलिस थाने में इन्वेस्टिगेशन कराइए, उसका भी सिंपल सी वे है, आएगा जवाब देगा। 498 IPC 498 एक षड्यंत्र करता, साजिश करता, शादीशुदा होते हुए भी, तो उस कंडीशन में उसका भी आ जाएगा। अगर उसने बयान दे दिया कि कंसल्ट से चल रहा है, एडल्ट्री हो गई, सिंपल सी बात है, फ्री करो, छोड़ो, मतलब है नहीं अपनी ज़िंदगी खराब करने से, मूव ऑन करो, सबसे बेस्ट है। ऐसा रिश्ता टिकने वाला नहीं है, तो सबसे बेस्ट है। ससुराल वालों को ये मत बताओ कि भाई वो आपको सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करने वाले, वो अपने बिटिया रानी को सपोर्ट करेंगे, वही कुकर्मों को छुपाएंगे। उससे बेटर है अपने आप को एक्शन लेना है, माफ नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में चांस नहीं देना है, अन्यथा आपकी बर्बादी स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ जो कई सारे सवाल आते हैं इस टाइप के, उसका मैं इस वीडियो पूरा टोटली बना के जवाब दे दिया हूँ।